everyone. So in today's video, I'm going to discuss the syllabus of 11th IP under the CBSE board. As you all know, the new session is about to start and CBSE has already released the syllabus of 11th IP. So 11th IP के syllabus को discuss करने के लिए हम इसकी वेबसाइट पे पहले जाएंगे. I will tell you how to download the syllabus and then we will discuss the syllabus of 11th IP. So for the syllabus, first you have to start Google and then type cbse.gov.in, that is the official site of CBSE. और आपको सबसे पहला लिंक मिल ही जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे. देन आप क्लिक करेंगे ये फोर्थ ऑप्शन एकेडमिक वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करेंगे. एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप करिकुलम पे जाएंगे और करिकुलम पे जाके आपको न्यू सेशन जैसे 2022-23 न्यू करिकुलम आपको सिलेक्ट करना है. देन हम 11th क्लास के लिए सिलेबस चेक करना चाहते हैं, सो यू हैव टू सिलेक्ट सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, तो आप इस पर क्लिक करेंगे. देन हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज एकेडमिक इलेक्टिव. इलेक्टिव्स पे हम जाएंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में नहीं आता है ये. एंड देन हमें चाहिए आईपी का सिलेबस, तो हम क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इस पे हम क्लिक करेंगे. सो दिस इज द सिलेबस और सिलेबस को आप यहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, सो मैं आपको यहीं से ही बता रही हूँ. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ आईपी और इस सब्जेक्ट का जो कोड है दैट इज 065 और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन्होंने इस तरह से इसका मार्किंग स्कीम्स और टॉपिक सारे बता दिए हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपको 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में. इसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन दैट इज ऑफ 25 मार्क्स का आपको इसमें से एग्जाम आने वाला है. उसके बाद डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो आपको 30 मार्क्स की आने वाली है. इसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड नाम का थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें से आपको 5 मार्क्स का पेपर मिलेगा, प्लस आपका प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का है. तो टोटल आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा. 70 मार्क्स की आपकी है थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका है प्रैक्टिकल. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको कंप्यूटर की मेमोरीज और उसके अंदर में यूज होने वाले डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आपको इसके बेसिक जितने भी पाइथन को किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसके वेरिएबल, कांस्टेंट, स्टेटमेंट्स, लिस्ट और डिक्शनरी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ये सारा जितना भी पाइथन का पोर्शन है इन्होंने सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है. देन उसके बाद एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मतलब डीबीएमएस क्या होता है, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाना पड़ेगा. उसके बाद आरडीबीएमएस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा और रिलेशनल मॉडल भी आपके सिलेबस में है. देन माई एसक्यूएल को हम पढ़ेंगे. माई एसक्यूएल की ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिलेबस में है, उसके अंदर हमें एसक्यूएल के साथ वर्क करना है और उसकी हमें कुछ कमांड्स जो लिखी हुई हैं ये हमारे सिलेबस में है. देन इमर्जिंग ट्रेंड्स है, ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है. और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी बता रखा है कि अगर आप 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल फेस करते हैं तो उसमें किस किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए. सो 11 मार्क्स का तो आपको जो है वो पाइथन में से प्रिपरेशन करना है, उसमें से आपको प्रोग्राम्स वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे और उसको सीखना पड़ेगा. 7 मार्क्स का आपको माई एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट करनी है और उसकी प्रैक्टिकल फाइल भी आपको बनानी पड़ेगी, तो उसमें लिखना पड़ेगा. प्रैक्टिकल फाइल के जो मार्क्स होते हैं वो 7 मार्क्स होते हैं और उसके अलावा जो एग्जीक्यूशन आप करेंगे उसके लिए आपको 11 और 7 के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे एंड आपका 5 मार्क्स का वाइवा है, तो टोटल आपका 30 बन जाता है. कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल की जो कुछ प्रोग्राम्स हैं और क्वेरीज है वो आप अपनी प्रैक्टिस में करने के लिए इनको आप इसकी हेल्प ले सकते हैं. इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक प्रोग्राम्स दैट दे हैव रिटन इन द सिलेबस. एंड देन लास्ट में उन्होंने बताया है कि सजेस्टेड मटेरियल एनसीईआरटी की बुक्स भी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं. प्लस इन्होंने कुछ टॉपिक को हटाया है, जो टॉपिक्स इन्होंने हटाए हैं वो भी इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कि नेस्टेड लूप्स नहीं है अब सिलेबस में जो कि पहले हुआ करती थी. और उसके बाद नमपाई का जो एक टॉपिक था जो हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ाते थे, नमपाई का टॉपिक भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया है. तो कुछ टॉपिक इन्होंने हटाए हैं. आई थिंक ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा. So see you in the next video. Bye bye.